आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीर पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती बहबूद AK खान, आर्किटेक्चर के नुमाइंदा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हफीजुद्दीन फारूकी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने तमाम नक्शों का मुआयना किया और मालूमात से आगाही के बाद कहा कि तेलंगाना हुकूमत बिलखसूस वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव इस मामले में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आला ने जोर देते हुए कहा है कि मसाजिद की तामीर में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद का नक्शा तैयार कर लिया गया है, जो तुर्की तर्ज पर है। दोनों मसाजिद काफ़ी खूबसूरत तैयार हो रही हैं। मुल्क भर में इस तर्ज की मसाजिद शाज़ो नादर ही देखने को मिलेंगी। उन्होंने बताया कि सेक्रेटेरिएट की बड़ी मस्जिद 2500 मुरब्बा फीट पर बनाई जा रही है, जिसमें बैक वक्त 400 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। अलावा असी मसाजिद के बाहर खुली जगह में सैकड़ों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि छोटी मस्जिद 400 मुरब्बा फीट पर तामीर की जा रही है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, जो सेक्रेटेरिएट के दो मस्जिदें सेक्रेटेरिएट के असराना तामीर की वजह से शहीद हो चुके थे। आज उसके नक्शे मुकम्मल तैयार हो चुके हैं और हमारे ऑनरेबल CM साहब से भी अप्रूवल मिल चुका है। बहुत अच्छी शानदार मस्जिदें बनाए जा रहे हैं और बड़ी मस्जिद तो बहुत शानदार बनाई जा रही है। वो तुर्क का डिज़ाइन है और उसके अंदर 2500 फीट स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है और उसके अलावा भी सहन है। और अंदर के हिस्से में 400 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और बाहर सहन में तकरीबन 400-500 हज़ार आदमी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ी गुंजाइश है। वज़ू खाना बहुत अच्छा बनाया गया है। वज़ू खाने पे फर्स्ट फ्लोर पे इमाम साहब के रहने के लिए एक अच्छी तरीके का मकान बनाया जा रहा है, जो इमाम साहब मुस्तकिल तरीके से वहाँ रह सकेंगे और मस्जिदों की पाबंदी करें। जो छोटी मस्जिद है वो जो है कितने फीट, छोटी मस्जिद जो है 461 पे है, वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ने की सहूलत है। और बड़ी मस्जिद में ख़वातीन के लिए भी थोड़ी सी जगह रखी गई, उनके लिए टॉयलेट और वज़ू खाना अलग बनाया गया। बहुत शानदार तरीके से काम किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे बड़े बजट से मस्जिद बनेगी और बहुत शानदार बनेगी। इसका जो डोम है, बहुत बड़ा डोम बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ शायद इतना बड़ा डोम इधर अतराफ़ में इस तेलंगाना स्टेट में कहीं पर भी उस मस्जिद का इतना बड़ा डोम नहीं है जो इस मस्जिद का है। और एक आलीशान मस्जिद बनाई जा रही है जो तुर्क डिज़ाइन है इसका। और छोटी मस्जिद एक सादी से अच्छी मस्जिद बनाई जा रही है और हमारे CM साहब ने इसकी मंजूरी भी दी है और उसके लिए फ़ंड्स भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह इस महीने के आखिरी तक हमारे जो आलिम और मुफ्ती हजरात हैं उनसे उसका फाउंडेशन रखा जाएगा और 9 महीने के अंदर ये मस्जिद मुकम्मल की जाएगी। इंशाल्लाह मार्च 2022 से पहले ये मस्जिद मुकम्मल हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल होगी और उसमें बहुत सी सहूलतें रहेगी, जो मतलब जो लोग नमाजी हजरात हैं, नमाज को आते हैं उनके लिए। और सेक्रेटेरिएट बनने से पहले इस मस्जिद का इफ्तिताह किया जाएगा इंशाल्लाह। सेक्रेटेरिएट भी साबिक वजीर सेहत इट्टाला राजेंद्र, जिन्हें के चंद्रशेखर राव ने काबीना से बरतरफ कर दिया था, वह सबसे पहले TRS जमात से इस्तीफा देने के बाद आज असेंबली की रुकनीत से भी मुस्तफ़ी हो गए हैं। वो आज अपनी क़ियामगाह शामीरपेट से सीधा गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि KCR जो वादे किए वो गंगा में चले गए हैं। मैं हुजूराबाद असेंबली हल्के से कभी शिकस्त का सामना नहीं करूंगा। मैं मुत्तहिदा रियासत में आंध्राई हुक्मरानों के खिलाफ असेंबली में आवाज़ बुलंद करता रहा हूं। तेलंगाना आने के बाद वजीर के ओहदे पर फायज होकर अवाम की खिदमत किया। दीगर जमातों से कामयाब होकर आज चंद कायदीन के चंद्रशेखर राव काबीना में हैं। KCR ने पार्टी के रद्द बदल करके कानून को बालाताख रख दिया है। इस्तीफा मत दो कहकर चंद कायदीन ने कहा, लेकिन बी फार्म TRS का था, लेकिन वोट अवाम ने दिया था। मैं 7 मरतबे असेंबली के लिए कामयाब हासिल किया। 7 मरतबे वजीर रहा। KCR आज दौलतमंद बन चुके हैं। करोड़ों रुपए इंतखाबात में खर्च करते हुए कामयाबी हासिल करना अपना शेवा बना चुके हैं। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में के चंद्रशेखर राव के गुरूर और दौलत के खिलाफ अवाम वोट देंगे। मैं भारी अक्सरियत से दोबारा कामयाब हो जाऊंगा। मेरे साथ अवाम का आशीर्वाद है।
मेरे खिलाफ के चंद्रशेखर राव की गई कार्रवाई एक इंतकाम है। इटाला राजेंद्र ने मीडिया से खिताब करने के बाद स्पीकर के चैम्बर में गए। एक स्पीकर की अदम मौजूदगी में सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इटाला राजेंद्र पीर के दिन बीजेपी में शामिल होंगे। ఇవ్వడం జరిగింది. అసెంబ్లీ గేట్ల వద్ద కూడా కనీసం మా సహచరులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మా నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళెవ్వరినీ కూడా అలౌ చేయలే. చివరికి ఎంత నియంతృత్వం అంటే ఇక్కడ గతంలో ఉన్న పార్లమెంటరీ ప్రాక్టీసెస్ని కానీ గతంలో ఉన్న సాంప్రదాయాలను కానీ తుంగలో తొక్కి ఇక్కడ అమలవుతున్న సాంప్రదాయాలు, ఇక్కడ అమలవుతున్నటువంటి చట్టాలు కేసీఆర్ గారి కనుసన్నలలో కేసీఆర్ గారి ఇష్టం మేరకు జరిగేవి కాబట్టి కనీసం గేట్ల దగ్గర మా సహచరులను కూడా అలౌ చేయలే. చివరికి మా సహచర శాసనసభ్యుడు ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి గారు నాతో పాటే ఉద్యమ సహచరుడు, నాతో పాటు ఒక 4 సార్లు आज इटाला राजेंद्र रुकन असेंबली हुजूराबाद ने अपना इस्तीफा दे दिया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उनके इस्तीफा को मंजूरी दे दी। इसके बाद महकमे जाती कार्रवाई करते हुए असेंबली के सेक्रेटरी नरसिम्हाचारी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए तला दी कि हुजूराबाद के नशिस्त इटाला राजेंद्र के इस्तीफा के बाद मखुला हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी इस इस्तीफा से आगाह कर दिया। बहुत जल्द इस पर इलेक्शन कमीशन फैसला लेंगे और ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करेंगे। जैसे इटाला राजेंद्र ने अपना इस्तीफा पेश किया, उसके साथ ही इस पर तेजी से कार्रवाई की गई। असेंबली के सेक्रेटरी ने फौरी मसवदा तैयार करके स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को भिजवा दिया, जिन्होंने फौरी उसे मंजूरी दे दी। आमतौर पर जब कोई रुकन असेंबली इस्तीफा देता है तो स्पीकर असेंबली को उस रुकन असेंबली से बात करनी पड़ती है। ताहम इटाला के केस में स्पीकर ने उनसे बात नहीं की और बिला ताखिर उनके इस्तीफा को मंजूरी दे दी और चंद घंटों के अंदर ही उस इस्तीफा को मंजूरी दे दी गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जिले करीमनगर पर अपनी निगाहें मरकूज कर रखी हैं। साबिक वजीर सहित इटाला राजेंद्र के इस्तीफा के बाद यहां पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, इसीलिए हुक्मरान जमात ने बड़े पैमाने पर इस इलाके में रकम मुख्तस कर दी है ताकि जिन प्रोजेक्ट्स में मुकम्मल होने में ताखिर हुई है उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। हुजूराबाद हल्के असेंबली के अलावा टीआरएस पूरे करीमनगर जिले पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। टीआरएस पार्टी के सभी कायदीन इटाला राजेंद्र के अपोजिशन बीजेपी में शामिल होने को लेकर अलर्ट हो गए हैं, जिसके नतीजे में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी पूरे ज़िले करीमनगर पर अपनी तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है। हुकूमत ने 4 किलोमीटर की दीवार और मनेरू डैम की तरक्की के लिए 310 करोड़ से ज़्यादा रकम मुख्तस की है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर ने गंगुला कमलाकर के हवाले एक जियो प्रगति भवन में कल हवाले कर दिया था। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क भर में असरी पुलिस स्टेशन तेलंगाना की तरह किसी भी रियासत में मौजूद नहीं है। मोहम्मद महमूद अली ने ज़िले संगारेड्डी में असरी पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत भर में नए कमिश्नर ऑफिस, एसपी ऑफिसेस, नए असरी पुलिस स्टेशन कायम करने के इक़दाम किए हैं और रियासत भर में पेट्रोलिंग गाड़ियों के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसकी वजह से फ़ोन करने के अंदरून 5 मिनट पुलिस पहुंच जाती है। तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस है, उन्होंने कहा। इंडिया में कहीं पर भी ऐसे पुलिस स्टेशन, ऐसे पुलिस ऑफिस नहीं है। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ी अहमियत दी और बहुत अच्छा बजट सैंक्शन किया। उस बजट से
नए नए पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, नए एसपी ऑफिस बनाए जा रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस बनाए जा रहे हैं। सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए नए 23 डिस्ट्रिक्ट बनाए। अब टोटल हमारे पास 33 डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। इंडिया में हमारी पुलिस नंबर 1 पुलिस की तरह काम कर रही है। हमारे सीएम साहब ने 700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे पेट्रोलिंग के कार्य के लिए। आज हमारी पुलिस को जहां भी आप 100 डायल करेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस के लिए हम बहुत, जो हमारी पुलिस के तरफ से ही हर चीज का डेवलपमेंट आता है। जब लैंड ऑर्डर अच्छा होता है तो यकीनन वो स्टेट में डेवलपमेंट बहुत आता है। हम हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरह वो लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में नंबर 1 पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस है, और फ्रेंडली पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस है। शी टीम्स लेडीज के लिए हमारे सीएम साहब ने शी टीम को फॉर्म किया, भरोसा सेंटर को कायम किया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की क़ियादत में जीएसटी काउंसिल का इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद हुआ, जिसमें बिहार के भवन से वजीर फाइनेंस हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर आला अहदेदारों ने हिस्सा लेते हुए कोरोना वबा से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन को वाकिफ करवाते हुए रियासत को दरकार कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं की तफसीलात पेश की और फौरी तौर पर रियासत को वैक्सीन, ऑक्सीजन सरबराह करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इसके अलावा कोविड हंगामी अशिया, ब्लैक फंगस अद्वियात पर टैक्स की शरहों में कमी, ऑक्सीजन, एग्जामीटर्स, सैनिटाइजर्स और वेंटिलेटर्स समेत मुतादिद दीगर अशिया पर जीएसटी मराहत पर तबादिले ख्याल किया गया। Yes, I have taken note of this. I'll just speak out the states and then you can start. The first is MP, Bihar, Manipur, Assam, Punjab and Tripura. रियासत में नकली बीजों की फरोख्त के खिलाफ ठोस इक़दामात के सिलसिले में रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी और रियासती डीजीपी रियासती ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव ने पुलिस के सीनियर अहदेदारों और ज़राअत के अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादिले ख्याल किया। इस मौके पर वजीर सिंगी रेड्डी ने कहा कि नकली बीजों की फरोख्त मेहनती किसानों के लिए खतरा बन चुकी हैं। वजीर ज़राअत ने किसानों को नकली बीज फराहम करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में नकली बीजों की रोकथाम के लिए ठोस लाहे अमल से मुताल्लिक़ बातचीत भी उसमें की गई। విజిలెంట్ గా ఉండి వాళ్ళని కనుక పట్టుకోగలిగితే ఆ రాకెట్ ను మనం చేజ్ చేసినట్లయితే ఎక్కువ క్వాంటిటీని మనం పట్టుకోగలం। ఆ చైన్ ఉండేటువంటి క్వాంటిటీస్ ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఫార్మర్స్ నుంచి సీడ్ తీసుకున్నప్పుడు జీఓటీలో ఫెయిల్ అయినటువంటివి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా క్రష్ చేసి ఇవ్వాలి। वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बगैर किसी ब्रोकेज सिस्टम के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक इस्तेफादा कुनंदान तक पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके एक हिस्से के तौर पर मारेटपल्ली में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर सनत नगर हल्के के मोंडा डिवीज़न, बंसीलालपेट, राम गोपालपेट, बेगमपेट, अमीरपेट डिवीज़नों में 249 मुस्तफ़ीद अफराद को चेक तकसीम किए गए। टीआरएस हुकूमत ने गरीब बच्चियों की शादी को आसान बनाने के लिए इन स्कीमात का आगाज़ किया। वज़ीर तलसानी ने शादी के बाद किसी भी ब्रोकर का सहारा लिए बगैर अपने दायरे इख्तियार में बराह रास्त एमआरओ ऑफिस में मुनासिब असनाद पेश करके इस्तेफादा करने की मुस्तहक वालिदीन से अपील की। पुष्पा भीम पुष्पा మైలారాం లక్ష్మి గాజల్లా శాంతి ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పేదరికంలో మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అందరినీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది మీ అందరికీ తెలిసిందే। ఈ రోజు భారతదేశంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎక్కడ లేవు। అంటే ఒక ఆడకూతురు
పెళ్లికి ఎదుగుతున్నటువంటి మన గ్రామాలలో కానీ పట్టణాలలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఈరోజు ఆ కుటుంబాల జీవన ప్రమాణాలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎదుగుతున్నటువంటి బిడ్డ కావచ్చు, మర్మరాలు కావచ్చు, వాళ్ళ పెళ్లి చేయాలంటే ఈరోజు చాలా కష్టం। 8 जून को हुए रियासती काबीना के इजलास में नए राशन कार्ड्स की मंजूरी काबीना ने फैसला लिया था। अब सिर्फ साबिक में दरख्वास्त देने वाले अफराद की दरख्वास्त की यकसुई की जा रही है। हुकूमत ने हुक्काम को हिदायत जारी की है कि नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तों को कबूल न करें। काबीना के फैसले के बाद नए राशन कार्ड्स के लिए अवाम 3 दिन से मी सेवा तहसील ऑफिस पर कतार लगा रही हैं। हुक्काम ने अवाम से कह दिया है कि राशन कार्ड के लिए नए दरख्वास्त कबूल नहीं की जा रही हैं। अब साबिक में जो अफराद दरख्वास्तें दिए हैं, क्या उन्हें राशन कार्ड हासिल होगा या नहीं, तजस्सुस पाया जाता है। 5,63,000 दरख्वास्तें तात्तुल का शिकार हैं। हुकूमत सिर्फ 4,46,000 दरख्वास्तें तात्तुल में कह रही है। अदिति तेलंगाना में खानगी कारपोरेट दवाखानों ने कोरोना को कमर्शियल में तब्दील करते हुए लाखों रुपए की लूट खसोट कर अपना शेवा बना लिया है। हुकूमत की नाअहली और चंद दवाखानों पर अवामी शिकायत के बावजूद हुकूमत ने इन दवाखानों के लिए लाइसेंस की तजदीद कर दी। अफसोस की बात है कि कारपोरेट दवाखाने रकम की मुकम्मल अदायगी के बगैर नाशों तक नहीं दे रहे हैं। आज के वाक़े में मेडचल ज़िले के कीसरा मंडल की निकिता नामी खातून बंजारा हिल्स के स्टार हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ख़ानदान के अफराद ने अभी तक दवाखाने को 12,50,000 रुपये की फ़ीस अदा करने के बावजूद दवाखाने की इंतज़ामिया मज़ीद 3,50,000 रुपये अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। परेशान हाल ख़ानदान सड़क पर आ चुका है। हुकूमत से उन्होंने मदद की अपील की है। शहर हैदराबाद के बुलारम में वाक़ मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा की पासिंग आउट परेड का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर विनोविंग कमांडर नारायणा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए पासिंग आउट परेड की तकमील करने वाले तलबा की सलामी ली। 37वीं बैच से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। अवामी रसूमात को रिश्वतखोर ओहदेदारों के मुकदमों के लिए इस्तेमाल करना अवाम के साथ फ़रेब और रिश्वतखोरी को फ़रोग़ देने के मुमासिल है। कांग्रेस पार्टी ने रिश्वतखोर ब्यूरोक्रेट्स के बदउनवानी मुकदमात के लिए मंजूर शुदा 60 करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने में वापस जमा कराने का मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी कायद चिरिकू श्रीनिवास रेड्डी ने KCR पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह रिश्वतखोर ओहदेदारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि वह खुद भी बदउनवानियों में मुलव्विस हैं। उनको न्यायस्थान जो शिक्षा दिया है, ये तेलंगाना राष्ट्र में अब तक 100 के ऊपर 100 के ऊपर केसेस है। आज TRS गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स गलती किया है, लोगों का हक छीनने का जो साहस किया और वो कोर्ट उनको शिक्षा दिया, जो अधिकारी गलती किया तो कोर्ट में उनका जेब से या सैलरी से वो फीस भरने का जरूरत है और कानून है। मगर TRS गवर्नमेंट 60 करोड़ रुपीस जो जनता का ये धन है, जो करप्ट ऑफिसर्स के केस फीस लड़ने के लिए जो 60 करोड़ पब्लिक का पैसा जो ये जियो से लिया, कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है वो 60 करोड़ इमीडिएटली गवर्नमेंट के अकाउंट पे जमा करना चाहिए। और जो अधिकारी कोर्ट कंटेम्प्ट केसेस है उन लोगों को बीजेपी गवर्नमेंट अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने की पादाश में बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल K वेंकटेश को कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने फौरी असर के साथ खिदमत से मुअत्तल कर दिया था। 9 जून को वेंकटेश को मुअत्तल किया गया था। इससे दिल बर्दाश्त होकर उसने नींद की गोलियां जायद मकदार में खाकर इक़दाम खुदकशी किया।
वेंकटेश को लंगर हाउस के दवाखाने में शरीक करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वेंकटेश को शराब पीकर ड्यूटी पर जाते हुए राजेंद्र नगर पुलिस ने रोक लिया था और ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट करके इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान के कत्ल की संगीन वारदात पेश आई है। आशा टाकिस के करीब जेर तामीर अपार्टमेंट में नामालूम अफराद ने 25 साला मोहम्मद जुबैर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इतलात मौसूल होने के बाद इंचार्ज एसीपी चारमीनार श्री भिक्षम रेड्डी और इंस्पेक्टर हुसैनी आलम नरेश और इंस्पेक्टर काला पत्थर सुदर्शन के हमरा मौके पर पहुंचे और तलाशी ली। पुलिस ने नाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 3 दिन कबल एक सालगिरह पार्टी में हथियारों के साथ डांस किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन लगता है कि लोगों के दिलों से कानून का डर कम हो गया है, तभी तो लोग पुलिस की परवाह ना करते हुए महफिल सजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कल रात दरगाह शाह खामोश के इलाके में सांचक की रस्म के दौरान रात 11:30 बजे ट्रांसजेंडर्स के साथ खुलेआम नाच गाने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और कोरोना के रहनुमा उसूलों को बालाए ताख रखकर नौजवानों को भी नचाया गया। ये ट्रांसजेंडर्स सारे अखलाकी हुदूदों को पार करके फहश अंदाज में डांस कर रहे थे। सिकंदराबाद के तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में सड़क पर जा रही एक कार से अचानक शोले भड़क उठे और देखते ही देखते कार शोलापोश हो गई और जलकर खाकिस्तान हो गई। कार से शोले निकलते देखकर ड्राइवर फौरी कार से उतर गया। इस तरह एक बड़ा हादसा होने से रह गया। कार के इस तरह शोलापोश होने से कुछ देर के लिए ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। बाद में आग बुझा दी गई, ताहम गाड़ी को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। जिले संगारेड्डी पटनचेरू मंडल के नेशनल हाईवे के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक खानगी तेज रफ्तार बेकाबू बस ने 2 मजदूरों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका ही हलाक हो गए। बताया जा रहा है HMW के ये मजदूर हैं। इत्तला बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है।
रचाकुंडा कमिश्नर महेश मुरलीधर भागवत ने कहा कि नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबा दिया और कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बताया कि नकली बीज फरोख्त करने वाले दुकानात पर छापे मारे गए हैं। हयातनगर वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में भी नकली बीजों की दुकानात पर छापे मारे गए। हयात नगर में 60 लाख नकली बीज जब्त किए हुए। कपास, मिर्च और मूंगफली के नकली बीज फरोख्त किए जा रहे थे। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा ने बताया कि नकली बीजों की फरोख्तगी से मुताल्लिक मिली शिकायत पर जी गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि गोपाल का मुनगनूर में बीजों का कारोबार है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में 10 अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि छापे एसओटी टीम और ज़रई अहदेदारों के इश्तिराक से किए गए। सीपी महेश भागवत ने बताया कि गोपाल के खिलाफ भी पीडी एक्ट दर्ज किया जाएगा। దేశంలో BT3 మీద బ్యాన్ ఉంది, ఇంకా మార్కెట్కి రాలే. అలాంటి విత్తనాలు కూడా వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు రైతు. ఆ విత్తనాలు మనకు దొరికినాయి, ఇప్పుడు 10 కేజీ ఉన్నాయి. తర్వాత 17 ఈ బస్తాలు పెద్ద చూడొచ్చు అక్కడ, దాంట్లో 527 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి BT2 కాటన్. ఈ సురేఖ తర్వాత శ్రీ సాయి అని పేరుతో అది బ్రాండింగ్ అయి 527 ప్యాకెట్, దాదాపు 2.5 క్వింటల్ ఈ క్వాంటిటీ ఉంది. ఒక ప్యాకెట్ అంతే 450 గ్రామ్ ఒక ప్యాకెట్ ఉంటుంది. తర్వాత 5 బ్యాగ్ రా గ్రౌండ్ నట్ అది కూడా దొరికినాయి అక్కడ, 2 క్వింటల్ అది బరువు ఉంది. ఒక ప్యాకింగ్ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए कर्ज लेने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पर्सनल लोन की स्कीम काउच के नाम से शुरू की है। बगैर किसी जमानत के ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। इस पर 8.5% सूद पर रखा गया है। SBI ने कहा कि इस रकम का इस्तेमाल ज़ाती इलाज के लिए या ख़ानदान के अफराद के इलाज मुआवजे के लिए किया जा सकता है। स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि इस कर्ज की मुद्दत 60 महीनों पर होगी, जिसमें 3 माह का मॉरेटोरियम भी होगा। तेलंगाना के सिंगूर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। बाला इलाकों में हो रही बारिश के सबब इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। नारायणपुर प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी को निचली सतह पर छोड़ दिया गया है। मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब के पानी का बहाव दर्ज हो रहा है। इस वक्त 3640 क्यूसिक पानी इस प्रोजेक्ट में दाखिल हुआ है। मंसूबे की मुकम्मल सतह यानी इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 29.91 TMC है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है और इस दरमियान डॉक्टरों की लगातार हो रही अमवात ने तिबी शोबे को परेशान कर दिया है। मरीजों की जान बचाते बचाते रोज़ाना कोई ना कोई डॉक्टर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी लहर में अब तक 719 डॉक्टरों को कोरोना इन्फेक्शन से डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। बिहार की हालत सबसे फिक्रअंगेज है, जहां अब तक 111 डॉक्टरों की जान गई है। IMA के मुताबिक पहली और दूसरी लहर में डॉक्टरों की हुई मजमूई तादाद की बात की जाए तो ये 1467 तक पहुंच गई है। कोरोना इन्फेक्शन की पहली लहर में 748 डॉक्टरों की जान गई थी। बिहार के बाद दिल्ली ऐसी रियासत है जहां बड़ी तादाद में डॉक्टरों की मौत हुई है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में 109 डॉक्टर्स, उत्तर प्रदेश में 79 डॉक्टर्स, राजस्थान में 43 डॉक्टर्स, झारखंड में 39 डॉक्टर्स और आंध्र प्रदेश में 35 डॉक्टर्स की जान दूसरी लहर में कोरोना इन्फेक्शन की जद में आने से हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल G7 के आउटरीच इजलास में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने समिट के लिए मोदी को मदऊ किया है, जो इंग्लैंड में शुरू हुई है। G7 की सदारत फिलहाल बरतानिया समिट के G7 कर रहा है और इसने मेहमान मुल्कों के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और जनूबी अफ्रीका के साथ साथ भारत को मदऊ किया है। ये मीटिंग हाइब्रिड तरीके से मुनक्कद की जा रही है। 7 मुल्कों का ये ग्रुप एक गैर रस्मी ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और बरतानिया शामिल हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई।
अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।